नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। आज का ये संदेश, आज का ये सत्संग, जिस भी अनन्य भक्त ने महाराज जी के ये क्रमांक सुन लिया, उसे जीवन में ये सूत्र पता चल जाएगा कि अपने जीवन में अगर बड़ी सफलता प्राप्त करनी हो, कोई छोटी मोटी सफलता नहीं, बड़ी सफलता अगर प्राप्त करनी हो, किसी उच्च पद को प्राप्त करना हो, किसी उत्कृष्ट स्थान पर जाना हो, किसी बड़े धन की कामना हो, जीवन में एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो, या और भी जितनी बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची कामनाएं हैं या योजनाएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हर सफल व्यक्ति इस नियम को अपनाता है। जैसा कि कल के क्रमांक में हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि सत्य को अपनाना और सत्य को सुनना दोनों थोड़ा सा कठिन काम तो है, क्योंकि सत्य हमेशा कठोरता के साथ आता है और हर व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि कठोरता से बच के हमेशा वहां चला जाए जहां सुगमता हो, जहां सरलता हो। लेकिन सत्य का मार्ग थोड़ा कठिन तो है, लेकिन आपको पहुंचा जरूर देगा वहां तक जो आपने मंजिल सोची है। तो आज का क्रमांक हम सभी श्रोतागणों, सभी दर्शक गणों से सुनने के लिए व्यक्तिगत रूप से आग्रह करेंगे, क्योंकि आज का ये सत्संग आपको ऐसी जानकारी जरूर देकर जाएगा अंत में, जिससे आप उन सफल लोगों की जो सूची है उसमें आसानी से अपना नाम भी देख सकेंगे, उसे प्राप्त कर सकेंगे। तो क्रमांक को बिना छोड़े हुए पूरी जानकारी को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी की एक शिक्षा मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्रमांक को प्रारंभ करने के साथ साथ, और महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज उनकी ये दिव्य शिक्षा आज आप तक पहुंचा रहे हैं, जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। चाहे वो छोटी सफलता चाहे या बड़ी सफलता, हर व्यक्ति जो आपकी नजरों में आज सबसे बड़े पद पर बैठा है, जो आपकी नजरों में सबसे सफल व्यक्ति है, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, उसने भी ये नियम अपनाया है। नियम बहुत सरल सा है और महाराज जी की शिक्षा के अनुरूप है, क्योंकि महाराज जी के अद्भुत सत्संग कथांक हम हमारे इस चैनल पर प्रसारित करते हैं, तो महाराज जी की बात तो सबसे पहले करेंगे। महाराज जी ने एक बार एक सत्संग में, या महाराज जी के साथ जितने भी अनन्य भक्त कैंची धाम में जाकर महाराज जी का दर्शन प्राप्त करने जाते थे और आज भी जाते हैं, तो महाराज जी हमेशा उन्हें कोई ना कोई दिव्य बात जरूर बताते थे। तो ये बहुत पहले की बात है, जब महाराज जी अपने परम प्रिय श्री कैंची धाम में अनन्य भक्तों को दर्शन देते थे, तो महाराज जी के एक बार अनन्य भक्तों का तांता लगा हुआ था। महाराज जी बीच में विराजमान थे और बिल्कुल अपनी वही चित परिचित मुस्कान और चित परिचित जो है विनोद प्रिय जो महाराज जी का स्वभाव था, उसके साथ चर्चाएं चल रही थी। तो एक व्यक्ति ने ऐसे ही पूछ लिया कि महाराज जी, मुझे जीवन में बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, क्या करना पड़ेगा? महाराज जी पहले तो बहुत ही शांत रहे और एकाएक मुस्कुराकर उस व्यक्ति की आंखों में देखने लगे। अब महाराज जी बहुत ही ठहराव के साथ, अभी महाराज जी ने कुछ नहीं कहा और वो व्यक्ति की आंखों में देखते रहे और मुस्कुराते रहे। व्यक्ति को पहले तो लगा कि ऐसा कोई प्रश्न तो नहीं पूछ बैठा मैं जिससे महाराज जी असहज हो गए हों, या कोई ऐसी बात तो नहीं कह दी जिससे मुझे महाराज जी कुछ कहेंगे तो नहीं। एक महाराज जी का जो अंदाज था बहुत ही अलग था। महाराज जी बहुत विनोद प्रिय रहे और हमेशा उसी अंदाज में चित परिचित मुस्कान के साथ में अनन्य भक्तों को वो बातें, वो सत्संग करा दिए जो व्यक्ति बाद में सोचते रहे कि महाराज जी ने ऐसा क्या कहा। तो महाराज जी से जब उसने ऐसा पूछा, तो महाराज जी कुछ देर बाद उससे एक बात कहते हैं कि कितने व्यक्तियों से तुम प्रेम करते हो, कितने व्यक्तियों को प्रसन्न करने का आज तक प्रयास किया है, कितने व्यक्तियों की सफलता पे तुम प्रसन्न हुए हो। कहने का आशय महाराज जी का यही था। तो पहले तो व्यक्ति सोच में पड़ गया और फिर उसे मस्तिष्क में एक बात समझ में आ गई कि महाराज जी हमेशा हर बात पर अनन्य भक्तों का ध्यान एक ही चीज पर आकर्षित करना चाहते थे कि दूसरों के जीवन में जो उन्हें प्राप्त हुआ है उससे आपका हृदय क्या अनुभव करता है। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसी व्यक्ति को कोई बड़ी सफलता मिल गई है, आपके हृदय में उसकी सफलता को लेकर क्या अनुभव हुआ है। ये बात आपके हृदय में जब प्रकाशित होगी, आपके हृदय में जब ये बात कौंधेगी, तो आपका चरित्र बाहर निकालेगी। चरित्र की बात यहां पर कैसे आती है कि जब
आप किसी की सफलता को देखकर यदि वाकई में प्रसन्नता महसूस करते हैं, हृदय से सोचते हैं, अरे वाह, ये तो इस व्यक्ति के साथ बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत गरीब परिवार का बच्चा था, आज ये सफल हो गया, और आपके हृदय में एक अंतर मन से उसके लिए खुशी है, समझ लेना कि आप एक चरित्रवान व्यक्ति हैं। चरित्रवान व्यक्ति हैं। आपकी जो परवरिश है बहुत ही उत्तम परिवार में हुई है। आपको जो माता पिता से संस्कार मिले हैं, गुरुजनों से संस्कार मिले हैं, वो संस्कार आपके हृदय में आज प्रफुल्लित हैं, चमत्कार बन के उभर रहे हैं। अगर सही मायने में, केवल कहने की बात नहीं है, अपने हृदय पर हाथ रख के पूछिएगा कि क्या आपके साथ ऐसा होता है, समझ जाना कि आप पर ईश्वर की परम कृपा है, परम कृपा है। आगे भी हम बात करेंगे कि कैसे ये कृपा आपको मिलेगी, इसे जागृत करने का तरीका क्या है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, दूसरे की प्रसन्नता में हृदय से खुशी होती है, आपको लगता है कि नहीं भाई, ये तो बहुत ही अच्छा काम हो गया, समझ जाना कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा ईश्वर के चरणों के करीब रहेंगे। अब आपके हृदय में एक प्रश्न कर रहा होगा, जरूर आ रहा होगा। 95% लोग जो सुन रहे हैं उनके हृदय में एक प्रश्न उठेगा। प्रश्न क्या होगा कि उस व्यक्ति की सफलता से मैं कैसे एक अद्भुत पुरुष हो गया, या मैं कैसे बहुत महान बन गया। बिल्कुल आप बन गए। अब हम बात करेंगे उसी तथ्य पर। तो ये जो महाराज जी का प्रसंग यहां पर लाने का उद्देश्य था, वो अब आज की इस सत्संग की एक कथांक की नींव डालेगा। नींव कैसे डालेगा, अब आप समझिए, जहां पर अब हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई दूसरे के सफलता से हमारे हृदय में खुशी होना एक अच्छी बात तो है। अब आप थोड़ा सा अपना ध्यान इस तरफ ले जाइएगा, जो अब हम बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अब आपको हम प्रदान करेंगे। बात है ये कि आज इस समाज में, आज के इस भौतिक युग में लगभग 1% लोग, कितना, मात्र 1% इंसान, 1% लोग, 1% जन वो है जो दूसरे की सफलता में प्रसन्न होता है। बाकी लोग कौन है? ये 99% लोग कौन है? ये 99% लोग वो हैं जो दूसरों से ईर्ष्या भाव रखते हैं। क्या रखते हैं? ईर्ष्या भाव। ये ईर्ष्या क्या है और ये कैसे स्वयं को ज्यादा भस्म करती है? कैसे? अब आप देखिए, अब जो हम आपको बताने वाले हैं ये महाराज जी की शिक्षा स्तंभों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। महाराज जी हमेशा ये क्यों कहा करते थे कि सभी से प्रेम करो। सभी से प्रेम करने का आशय क्या है कि सभी की सफलता में, सभी के अच्छे में, अच्छे की कामना रखना, दूसरों की खुशी में प्रसन्न होना, तभी तो प्रेम जागृत होगा। अगर आप द्वेष रखेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? यही जो 99% लोगों के हृदय में उतर रही है, ये जो चीज उभर कर आ रही है, 99% लोगों की ईर्ष्या ही सबसे बड़ी शत्रु है। आज आपने जो क्रमांक का थंबनेल जिसे कहते हैं वो अगर पढ़ा होगा तो सबसे ऊपर एक बात लिखी है कि तुम्हारी परेशानी और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? बहुत सारे लोग यहां पर अभी कमेंट बॉक्स में बहुत सारी चीज लिख कर जाएंगे कि आप इस तरह की बात क्यों लिखते हैं। उसका एक कारण है, उसके पीछे ये जो रहस्य अब आपको बता रहे हैं, उसके पीछे की बात यह है क्योंकि आज नहीं संभले तो ये परेशानी निसंदेह बढ़ेगी। क्योंकि 99% लोगों का जो समूह है वो एक ऐसे भंवर में फंसा हुआ है जिसे बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग बताता ही नहीं है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में आपको कहा था कि जो सत्य है ये बहुत कड़वी चीज है। ये सत्य जो है बहुत कठोर चीज है। इसे सुनने वाले के हृदय में वो जो प्रेम का भाव है वो जागृत कभी नहीं होता, क्योंकि अच्छी बात स्वयं के लिए सुनना सबको पसंद है। अब बात आती है यहां पर कि जो 99% लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, ये क्या बड़ी गलती कर रहे हैं? क्यों ये परेशानी बढ़ेगी? परेशानी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति स्वयं को पहले ही भस्म कर देता है। आप सोचिए, ईर्ष्या का भाव कितना कठोर है, काल के समान बताया गया है। ईर्ष्या का भाव, जब आप किसी की सफलता देखकर स्वयं दुखी होते हैं कि उसे तो ये किस्मत से मिल गया, उसे ये भाग्य से मिल गया, वो इस लायक था ही नहीं। वो व्यक्ति जो अभी किसी परीक्षा में उदाहरण स्वरूप में सफल हुआ है, उस परीक्षा में मैं भी बैठा था लेकिन वो सफल हो गया, मैं रह गया। मैं इसलिए रह गया क्योंकि मेरा भाग्य साथ नहीं था और उसका भाग्य साथ था। अरे भाई, उसके पीछे उसकी जो मेहनत है
उसे आप नकार रहे हैं, उसकी सफलता को आप भाग्य कह रहे हैं, और आपकी असफलता जिसके लिए आपने बेशक मेहनत की हो सकती है लेकिन आप सफल नहीं हो पाए, तो ये तो प्रतिस्पर्धा का दौर है। उसने वो प्रतिस्पर्धा निकाल ली और आप उस प्रतिस्पर्धा में रह गए, तो आपका कर्तव्य यहां पर यह बनता था कि अगली बार मैं भी मेहनत करके उस व्यक्ति की तरह जो सफल हुआ था, अगली बार मैं भी उसी जगह पर उसी सफल व्यक्ति की तरह खड़ा होकर दिखाऊंगा, और उसे मैं हृदय से बधाई देता हूं कि उसने अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से भी ये सफलता निकाल ली। और हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ये सभी की बात है, ये किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति की बात नहीं है, सभी की बात है कि हम ईर्ष्या करते हैं कि उसे भाग्य से मिल गया, मैंने मेहनत करी थी, मेरी मेहनत में कमी रह गई, ये कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए ये जो ईर्ष्या का भाव है कि उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, वो इतना सफल हो गया, ये उसे वैसे मिल गया, ये उसे ऐसे मिल गया, इसी दौर में हम अपने जीवन को भस्म कर रहे हैं। ईर्ष्या का भाव सबसे पहले आपके हृदय में वो अग्नि प्रज्वलित करता है, वो द्वेष लेकर आता है जो दूसरे के जीवन की सफलता को कठोर दृष्टि से देखकर उसके जीवन में वही कलुषित दृष्टि डाल रहा है जिसकी हम कल चर्चा कर रहे थे। कल वो कलुषित दृष्टि आपके पक्ष में थी, आज वो आपके निष्पक्ष, आज वो आपके पक्ष में नहीं है, क्योंकि आप ही आज कलुषित दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसीलिए ये वो अग्नि है, ये एक ऐसी छड़ी है जिसपे दोनों तरफ से आग लगी हुई है, और ये छड़ी आपने पकड़ी है, पहले आपका हाथ जलाएगी और बाद में दूसरे को नुकसान पहुंचाएगी। तो बोलिए कि ईर्ष्या करने का भाव क्या आपके हृदय में जागृत नहीं होता? और अगर नहीं होता तो आप उस 1% व्यक्ति की श्रेणी में हैं, तो आपकी सफलता कोई शक्ति रोक ही नहीं सकती। अगर आप जीवन में सफल नहीं हैं और दूसरों की सफलता से प्रसन्न होते हैं, समझ लेना कि ईश्वर तो विजय आपको दिलाएंगे ही दिलाएंगे, आपकी विजय कोई नहीं रोक सकता। समय थोड़ा ज्यादा और लग सकता है, लेकिन आपकी जीत पक्की है। इस बात को शर्ती आप किसी सफेद कागज पर लिख लीजिएगा कि अगर वाकई में आपकी प्रवृत्ति ऐसी है, आप संत समान व्यक्ति हैं, आपके जीवन में चमत्कार जरूर होगा, चाहे आज हो या कल हो या परसों हो, लेकिन आपकी हार नहीं होगी। और अगर इस श्रेणी में हैं जहां पर आपको ईर्ष्या होती है, जहां पर द्वेष उत्पन्न होता है, और इसी ईर्ष्या से कल को क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो आप मनुष्य नहीं, पूरी तरह से उस काल के स्वरूप बन जाते हैं जो स्वयं को भी भस्म कर लेंगे, और उस व्यक्ति की सफलता भी आपकी आंखों में हमेशा चुभती रहेगी। तो आप सोचिए कि दूसरों के लिए ऐसी भावना रखने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए क्या सोचता है, कैसे वो सफलता आप तक पहुंच सकती है। थोड़ी कड़वी बात जरूर है, कठोर जरूर है, लेकिन सत्य है, क्योंकि सत्य इस चैनल पर प्रसारित करना हमारा कर्तव्य है। महाराज जी से जुड़े हुए हम सभी अनन्य भक्त परिवार के सदस्य हैं। अगर थोड़ी जानकारी इस विषय में मुझे व्यक्तिगत रूप से है तो आप तक पहुंचाना मेरा वो कर्तव्य है, क्योंकि हम इसी अनन्य भक्त परिवार के सदस्य हैं। और आप जान के चलिए कि अगर ऐसा भाव आपके हृदय में उतर रहा है, अगर आप भी इस चीज को स्वीकार करते हैं कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए, ये चीज हम में भी कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत तो है, तो आज से अभी से सुधार की आवश्यकता है। अब जान लीजिए कि सुधार कैसे होगा। परेशानी तो पता चल गई, यानी बीमारी का मर्ज तो पता चल गया कि हाँ, किस वजह से हम लोग दूषित हैं। अब इस दूषित चीज को कैसे स्वच्छ बनाया जाए। स्वच्छ बनाने का सबसे सरल तरीका है, महाराज जी की एक शिक्षा और आज आपको याद दिलाएंगे। आज जो भी हमने आपको ये बताया, महाराज जी की उस प्रेममयी, जो महाराज जी कहते हैं बड़े ही बहुत ही अद्भुत स्वर में कि बेटा सभी से प्रेम करो, ये उसकी सबसे मूल और सबसे गहरी बात है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, क्योंकि प्रेम का भाव जागृत होगा तो ईर्ष्या की वो अग्नि आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी, वो द्वेष आपके हृदय में जागृत नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति है प्रेम बांटना। तो प्रेम बांटने वाला व्यक्ति कभी भी दूषित हो ही नहीं सकता। चाहे आप हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लीजिए, चाहे वेद शास्त्रों को पढ़ लीजिए, प्रेम को हमेशा सर्वोपरि बताया है। सबसे बड़े उदाहरण हैं प्रभु श्री कृष्ण, जिन्होंने इस संसार में प्रेम और न्याय बांटकर अपनी एक बहुत ही अद्भुत मिसाल खड़ी करी। आज इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण को हम हृदय से पूजते हैं, उनकी हर एक बात को हृदय से लगाते हैं, इसीलिए क्योंकि प्रेम सर्वोपरि हर जगह, हर धर्म और हर धर्म शास्त्र में सिखाया गया है, बताया गया है। अब आती है दूसरी बात कि कैसे इस ईर्ष्या के भाव से मुक्ति मिलेगी। बहुत सरल तरीका है। महाराज जी इसीलिए कहते हैं कि सभी की सेवा करो, और सेवा के भाव में
कभी भी द्वेष नहीं आ सकता। एक तराजू के दो पलड़े हैं, दोनों पलड़ों में एक जगह अगर आप ईर्ष्या रख दें, एक जगह सेवा का भाव रख दें, दोनों अलग अलग चीजें अलग अलग पलड़ों में कभी नहीं आ सकती। या तो फिर प्रेम और सेवा ही आएगी या फिर द्वेष और ईर्ष्या ही आएगी। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। इसीलिए आप सेवा का भाव अपना लीजिए, साथ साथ में प्रेम का भाव अपना लीजिए। जो कि सेवा का भाव कैसे आ सकता है, या तो आप बाहरी रूप से या तो अपने करकमलों से आप लोगों को, अगर आप इतने सामर्थ्य हैं कि दूसरों की सहायता कर सके तन से मन से धन से, तो वो सेवा लगा दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। कभी भी आपको किसी प्रकार की द्वेष और किसी भी प्रकार की ईर्ष्या की भावना किसी के हृदय में आपको जागृत होते हुए नहीं दिखेगी, अगर ये भाव अपना लें। दूसरा भाव बहुत सरल है कि आप सेवा या तो अपने करकमलों से, अपने तन मन धन से कर सकते हैं। अगर आप अभी ईश्वर के आशीर्वाद से इतने ज्यादा समर्थवान नहीं है कि दूसरों की धन से सेवा कर सकें, मन से तो हर व्यक्ति कर सकता है, इतनी सामर्थ्य ईश्वर ने सबको दी है, तन से भी कर सकता है। लेकिन अगर आप तन से और धन से ना कर पाए तो मन से कर सकते हैं। उसके लिए एक माध्यम और बता देते हैं। यहां तक अगर बात आ गई है तो महाराज जी की एक शिक्षा और ले लीजिए। मन से अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? उसमें आपका कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, समय लगेगा थोड़ा सा। 24 घंटों में से कुछ मिनट निकाल लीजिए। जब मिनट निकाल लेंगे तो धीरे धीरे वो घंटों में परिवर्तित हो जाएंगे, घंटे निकाल लेंगे तो कुछ प्रहरों में हो जाएंगे। क्योंकि सेवा का भाव हमेशा बढ़ना सिखाता है, घटना नहीं। मन से सेवा करने का भाव केवल एक ही माध्यम है, केवल एक ही सूत्र है, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप। या प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप तो महाराज जी ने हमें सिखाया है, बताया है। एक चीज और इसमें आप डाल सकते हैं कि प्रभु श्री राम जी के नाम के अलावा नाम का जाप, प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप तो आप कर भी सकते हैं। अगर आपको लगता है आपके कोई व्यक्तिगत इष्ट हैं जिन पर आपकी बहुत ज्यादा आस्था है, जैसे आप प्रभु श्री राम जी के नाम के साथ साथ आप प्रभु श्री हनुमान जी का नाम जाप कर लीजिए, प्रभु श्री कृष्ण का जाप कर लीजिए। नाम जाप का अर्थ एक ही है कि वो सभी एक ही ईश्वरीय शक्ति के पास जा रहा है। आपकी वो सेवा बराबर लगेगी और उसका फल भी कई गुना मिलेगा। अगर जीवन में आप मन से सेवा करना चाहते हैं, ये सेवा अपना लीजिए। व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव से, अगर आप 5 मिनट पूरे दिन में 5 मिनट निकालना कितना मुश्किल हो सकता है। भले ही आप कितने बड़े पद पे क्यों ना बैठे हो, ईश्वर के आशीर्वाद से आप एक बड़े पद पर विराजमान हैं, 5 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं 24 घंटे में से। यहां पर पूरे दिन से 24 घंटे से 5 मिनट निकालना है आपको। उस 5 मिनट क्या करना है यहां भी सुन लीजिए, यहां भी और सरल माध्यम आपको बताएंगे। उस 5 मिनट में आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करके देखिए, एक बार हृदय से जाप करके देखिए। कुछ नहीं सोचना है, शांत कक्ष में बैठ जाइए, आंखें मूंद लीजिए और केवल जो आप नाम लेंगे, राम राम राम, जब आप ये राम राम शब्द बोलेंगे तो आप केवल शब्दों पर ध्यान दीजिए, जो आपके मुख से निकल रहे हैं उसकी ध्वनि पर ध्यान दीजिए। आप देखिएगा, मैं आपसे शर्तिया कह सकता हूं, आप देखिएगा ये 5-5 मिनट अगर आप प्रभु श्री राम जी का नाम इस विधि इस तरीके से करते हैं, केवल नाम जो आप उच्चारण कर रहे हैं उसको उस ध्वनि पर जो आपके मुख से निकल रही है शब्दों पर और उसकी ध्वनि पर रखिएगा। 5 मिनट आपको करने से आप स्वयं के लिए समय निकालना शुरू कर देंगे। यानी कि जिन लोगों को 5 मिनट निकालना मुश्किल लग रहा था वो समय निकाल कर करेंगे। इतना अद्भुत ये विधि मैं आपको बता रहा हूं, इसके अनुसार आप करके देखिएगा, आपको सारे दर्शन हो जाएंगे उसी कक्ष में जहां बैठकर आप कर रहे हैं। मन लगने की बात है। और जहां पर, जैसे मैं आपको हर क्रमांक में बताने का प्रयास करता हूं, महाराज जी तो इतने दयालु हैं। अगर आप एक कदम, मात्र एक कदम, कोई भक्त महाराज जी से जुड़ने के लिए एक कदम अगर आगे बढ़ा रहा है तो अनेकों असंख्य कदम महाराज जी दौड़कर आपके पास आते हैं कि नहीं, ये मेरा अनन्य भक्त है, मेरी पुकार कर रहा है। महाराज जी इतने तत्पर रहते हैं अपने अनन्य भक्तों की रक्षा के लिए। एक पुकार लगाने की आवश्यकता है। कितना मुश्किल हो सकता है ये काम। जितने लोग आज कई अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, हमारा ये काम नहीं बन रहा, असंख्य समय हो गया है, कई समय से ये चीज कर रहे हैं, कई बार प्रयास कर लिया, नहीं हो रहा है। अगर कोई काम नहीं बन रहा है
ये तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं, इसको आप वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और अगर एक बार में समझ ना आए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार सुन लीजिएगा। लेकिन अगर इस तरीके से कोई भी अनन्य भक्त, कोई भी जो जीवन से परेशान चल रहे हैं, बहुत सारी परेशानी आज हम कमेंट बॉक्स में निकाल कर अगर देखते हैं इस चैनल पर, तो कई कमेंट इतने बहुत ज्यादा हृदय विदारक होते हैं कि ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि इतने असंख्य समय से हम परेशान चल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। अगर आज तक कुछ नहीं हुआ है, इस विधि को कर लें, आज का ये सत्संग दोबारा सुन लें, आपको एक एक बात जो आज बताई गई है इसके अनुरूप चलकर देख लीजिएगा, आपका जीवन शर्तिया परिवर्तित हो जाएगा। कोई कष्ट ऐसा है ही नहीं जो आपके जीवन से जा नहीं सकता। एक बार जुड़ने का प्रयास तो करिए। कई लोग ये भी कहते हुए पाए जाते हैं कि हम महाराज जी को इतने समय से महाराज जी की सेवा में लगे हुए हैं, कैंची धाम भी गए हैं और महाराज जी के अनन्य अनन्य धामों गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। आप एक बार शांत मन से खुद से पूछिए कि क्या वो लगन आपने लगाई? क्या आपके हृदय ने एक बार चाहा कि हे महाराज जी, एक बार, सिर्फ एक बार इस भक्त की ओर एक नजर डाल लीजिए। मैं आपको ये बात शर्तिया कह सकता हूं कि एक बार, सिर्फ एक पुकार महाराज जी को अगर आप हृदय से लगा दें, एक बार शांत मन से पूरे हृदय से बात कहना सीखिए। मैं एक व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा करना चाहता हूं कि जो वाणी हम मुख से बोलते हैं, जो बातें हम मुख से निकालते हैं, उससे कई ज्यादा शक्ति अंतर मन की आवाज में होती है। अंतर मन की आवाज बेशक सुनाई नहीं देती कानों से, लेकिन हृदय से निकलने वाली उस अंतर मन की पुकार को अगर एक बार आप जागृत कर लें, कोई तरीका नहीं, कोई विधि नहीं है जागृत करने की, अंतर मन से एक बार बोल कर देखिए। अंतर मन से जब आप पुकार लगाते हैं तो मुख से बोली गई बात से कई गुना तीव्र अंतर मन की पुकार होती है और उसकी पहुंच भी बहुत दूर तक होती है। उसकी पहुंच इतनी दूर होती है कि आप यहां से पुकार कर देखें, महाराज जी दौड़े चले आएंगे। आप कई लोगों को यह बात थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी कि कैसे दौड़े आ जाएंगे, हम तो इतने समय से कर रहे हैं। आप अपना अनुभव बता रहे हैं, लेकिन मैं वो व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं जिससे परिवर्तन आया है। आज जो आपके सामने ये वाणी आप सुन पा रहे हैं, हमारी ये वाणी ऐसे ही नहीं, अनुभव से आई है, क्योंकि महाराज जी की वो कृपा लगी है। और यही व्यक्तिगत चीजें तो आपसे साझा करने में हमें बहुत ही तत्परता अनुभव होती है कि नहीं, जो अनुभव हमने लिया है, जो सत्संग महाराज जी से प्राप्त हुआ है, जो कृपा महाराज जी ने की है, उसे पहुंचाएं। क्योंकि अनन्य भक्त परिवार ऐसे ही नहीं बनाया, ये इसीलिए बनाया क्योंकि आप सभी जन इस परिवार से जुड़े, महाराज जी की बात समझें, अपने जीवन में अनुभव लेकर आएं और अन्यत्र लोगों को महाराज जी के बारे में बताएं, ताकि ये जो विश्व है कितना परेशान है, कैसी कैसी परेशानियां इस विश्व में आ रही हैं, बहुत से लोग कितने ज्यादा पीड़ित हैं, कितनी ज्यादा परेशानियां झेल रहे हैं। ये प्रसाद जो महाराज जी का है उन तक पहुंचेगा तो उन्हें कहीं ना कहीं वो राहत मिलेगी जिससे वो जीवन में जूझ रहे हैं। क्योंकि अंधकारमयी स्थिति से मार्ग दिखाना ही तो हमारे सनातन धर्म की पहचान है। दूसरे को अंधकार से निकालना ही तो हमारा अनन्य ये सनातन धर्म सिखाता है। तो ये काम कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारियां आप सबको, हमको इसीलिए ईश्वर ने प्रदान की है कि शिक्षित होकर दूसरों को शिक्षित करिए। तो महाराज जी से जुड़ने का प्रयास तो करके देखिए, एक बार अंतर मन से पुकार लगाकर देखेंगे तो आप इस अनुभव को अभूतपूर्व पाएंगे कि आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो ये सारी चीजें आज के इस क्रमांक में सम्मिलित करने का एक ही उद्देश्य था कि आप इस ईर्ष्या के, इस जलन के, इस कुप्रभाव से बाहर निकलें और सत्यता को पहचाने कि नहीं, महाराज जी ने ऐसे ही नहीं कहा कि प्रेम बांटो। उन्होंने एक अनुभव के साथ कहा है और जिस दिन यह अनुभव आपके हृदय में जागृत हो गया, उस दिन आप नफरत शब्द को अपने जीवन से भूल जाएंगे। ईर्ष्या क्या है, द्वेष क्या है और क्या ये सारी चीजें हैं जिनसे हम समाज को तोड़ रहे हैं। इसीलिए जुड़िए और महाराज जी से लाभान्वित होइए। इसी कामना के साथ आज के इस सत्संग में हम विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए यही कामना करना चाहेंगे कि आप सभी श्रोतागणों को, आप सभी अनन्य भक्तों को, आप सभी अनन्य दर्शक गणों को महाराज जी का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। आपके हृदय से सारी कुरीतियां, सारी चीजें ईश्वर की कृपा से दूर हो और आपको सन्मार्ग और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।